देखो भाई, 12th क्लास का हम जो है ना थर्ड चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको जो 3.2 है ना उसका बेस मैंने आपको बताया था। और उसका बेस मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको दो मैट्रिक्स ऐड करनी हो या माइनस करनी हो तो उनको आप ऐड और माइनस कब कर सकते हो, जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। फिर करते कैसे हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के ऊपर एलिमेंट है ना वो आपके ऐड या माइनस होंगे। देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐड और माइनस आप कब कर सकते हो, जब दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम हो। फिर करते कैसे हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के ऊपर एलिमेंट है ना वो आपके क्या होंगे भाई, ऐड या माइनस होंगे। क्वेश्चन देखो था, एक्सरसाइज में आ गया हम भाई। एक्सरसाइज आपकी 3.2 है ये। जैसे कोई सा कर दो, सारी बराबर बात है। जैसे फर्स्ट का मैं आपको थर्ड करवा दूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका थर्ड पार्ट भी। इसमें दो मैट्रिक्स आपकी कौन कौन सी है भाई, पहली है कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड आपकी भाई साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। और दोनों को आपने ऐड करना है भाई, दोनों आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। तो ऐड तो आप कर पाओगे, क्यों कर पाओगे, दोनों का ऑर्डर आपका सेम है ना, 2 क्रॉस 2, इसका भी कौन है, 2 क्रॉस 2 है। अब ऐड कैसे करोगे, जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के ऊपर एलिमेंट है ना वो ऐड या माइनस होते हैं। अब कौन किसके कोरस्पॉन्डिंग है, इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो ये है, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये होता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये होता है। तो ये ऐड होंगे आपकी, तो करना ऐड भाई। और 10th की जो आइडेंटिटी सबको आती होगी, ये बनेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। इसमें यो ऐड होगा ना, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स वो भी 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, इसमें यो ऐड होगा तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये भी 1। इनमें तो कुछ भी नहीं है भाई, ऐड और माइनस ही करने हैं। और देखो कोई ढंग से का क्वेश्चन हो तो, वैसे सारे आसान है भाई ये। जैसे मैं आपको करवा दूं, कोई सा कर लो, जैसे थर्ड का लास्ट पार्ट है, थर्ड का लास्ट पार्ट में इसमें क्या को है, इफ का मतलब गिवन आपको क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट है 6। इफ का मतलब गिवन है भाई, गिवन क्या आपको गिवन है, ए आपकी मैट्रिक्स है 2 -1 4 और 2 है भाई। बी आपकी मैट्रिक्स है, बी में आपके एलिमेंट हैं 4 3 माइनस का 2 और 1। और सी आपकी मैट्रिक्स है भाई, सी में कौन कौन एलिमेंट, माइनस का 2 माइनस का 3 -1 और 2 है भाई। और आपको मैट्रिक्स बतानी ये वाली, ए प्लस बी और प्लस में सी, ये आपको फाइंड आउट करनी है भाई, ए प्लस बी प्लस सी। और क्या कई बार बता लिया भाई, मैथ में जो है ना हमेशा पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, यानी पहले ए प्लस बी निकलेगी, वो जो भी मैट्रिक्स था उसमें सी ऐड करोगे, हमेशा पहले ब्रैकेट सोल्व होती है। तो ये तो आपको गिवन है, तो पहले आप a प्लस बी निकालोगे, निकालो a प्लस बी, तो a प्लस बी करना, a में b ऐड भाई, ये ना मेरी a, ये मेरी b रही, करो ऐड एक बार, तो 2 प्लस में 4 6 बनेगा, -1 प्लस में 3 2 4 माइनस में 2 2 और 2 प्लस 1 3 बनेगा। ये आपकी a प्लस बी आ गई। और जो a प्लस बी मैट्रिक्स है ना उसमें c को ऐड करोगे, तो a प्लस बी, अब इसमें क्या करोगे, c करोगे ऐड। देखो a प्लस बी ये रही और c ये रही, दोनों को करो ऐड एक बार, तो क्या बनेगा
6 माइनस में 2 4 भाई, 2 माइनस में 3 -1, 2 माइनस में 1 1, 3 प्लस में 2 5। बस मेरा मतलब कहने का ये है, पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, वो जो होगी इसमें फिर सी जोड़नी पड़ेगी और बाकी आपको जोड़ने घटाने तो आएगी होंगी। 4 तो तुम कर लोगे भाई। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, चलो 5 में बता दूं आपको। मैंने आपको जो है ना 2 लॉ बताए थे भाई, एक होता कॉम्यूटेटिव लॉ और एक होता एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ? अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, चाहे आप a प्लस बी निकाल लो चाहे b प्लस a निकाल लो, हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। एक होता है एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? मैं लिखूं, बता दिए एसोसिएटिव लॉ है मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, इसमें आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई डेट। क्या वेरीफाई करना है भाई? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कौन? a प्लस बी प्लस सी, ये आपको वेरीफाई करना है। और a मेरी जो मैट्रिक्स है ना वो ये है भाई, a में मेरे एलिमेंट 2 3 0 1 माइनस 1 2 1 0 और 4 है भाई। b में मेरे एलिमेंट है, b में कौन कौन है भाई? 9 3 2 7 5 1 माइनस 1 4 और 6 है भाई। और c में मेरे एलिमेंट है, c में है भाई 2 1 9 माइनस का 4 माइनस में 1 4 3 0 और 5 हो गई। और ये वाली चीज आपको वेरीफाई करनी है। वेरीफाई मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड होता है। जब भी आपको ये कहो ना प्रूव डेट, शो डेट, वेरीफाई, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आपको प्रूव करनी है। और इसी का नाम होता है एसोसिएटिव लॉ। इसी का नाम कौन है भाई? एसोसिएटिव लॉ होता है कि अगर मेरे पास ए बी और सी तीन मैट्रिक्स हैं, तो चाहे मैं a प्लस बी फिर प्लस में c करूं, चाहे b प्लस c में a ऐड करूं, इक्वल होगा। और इसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। और ये आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब पहले लेफ्ट को सोल्व करोगे और फिर राइट को सोल्व करोगे और वो इक्वल आना चाहिए। अब जिसको इसका मीनिंग ही नहीं पता हुआ, देखो वो तो नहीं कर पाया हुआ। पहले हमेशा ब्रैकेट सोल्व होगी, यानी पहले a प्लस बी निकालोगे, वो जो भी मैट्रिक्स है उसमें सी करोगे ऐड। राइट में वही पहले b प्लस सी निकलेगी और फिर a ऐड होगी। पहले करो लेफ्ट हैंड सोल्विंग, तो लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट में कौन है? पहले a प्लस बी निकालोगे, निकालो a प्लस बी कौन होगी? a में करो b को ऐड एक बार, 2 प्लस में 9 11 1 प्लस में 7 8 1 माइनस 1 0 3 प्लस में 3 6 होगा भाई, माइनस 1 प्लस में 5 4 0 प्लस में 4 4 0 प्लस में 2 2 2 प्लस में 1 3 और 4 प्लस में 6 10 बनेगा। अब a प्लस बी जो भी उसमें c ऐड करनी है ना, a प्लस बी। अब इसमें क्या करना है? c आपको ऐड करनी है, करो c को ऐड एक बार भाई। ये a प्लस बी, इसमें c ऐड करनी है फिर तो करना 11 प्लस में 2 13 भाई, 8 माइनस में 4 4 0 प्लस में 3 3 होगा, 6 प्लस 1 7 4 माइनस में 1 3 4 प्लस में 0 4 2 प्लस में 9 11 3 प्लस में 4 7 और 10 प्लस में 5 15। ये आपके आगे लेफ्ट हैंड। इसके बाद सोल्व करोगे राइट हैंड। करो राइट को। राइट में पहले क्या सोल्व होगा? b प्लस सी, पहले हमेशा ब्रैकेट सोल्व होते हैं, तो b प्लस सी निकालो। तो b प्लस सी कौन हो गए भाई? करो b में c ऐड एक बार, 9 और 2 11 7 में से 4 गया 3 माइनस 1 प्लस में 3 2 3 और 1 4 5 में से 1 गया 4
4 प्लस में 0 4 भाई, 2 प्लस में 9 11, 1 प्लस में 4 5 और 6 और 5 11। अब इसमें a करोगे ऐड तो a प्लस b प्लस c करना एक बार, क्या बनेगा? इसमें a करना है ऐड, a प्लस a ये रही और b प्लस c ये रही, दोनों को करो ऐड एक बार, 11 और 2 13। उसके बाद 1 प्लस में 3 4, 1 प्लस में 2 3, 3 प्लस में 4 7, माइनस 1 प्लस में 4 3, 0 प्लस में 4 4, 0 प्लस में 11 11, 2 प्लस में 5 7, 4 प्लस में 11 15। देखो वही लेफ्ट है वही राइट है, तो लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड इक्वल टू कौन? राइट हैंड, तो हैंड्स वेरीफाई। और आपको वो यही वाला जो क्वेश्चन है ना, ये लिखने के बजाय ऐसे भी बोल सके हैं, इफ a इक्वल टू ए, b इक्वल टू ए और c इक्वल टू ए है, और जो एसोसिएटिव लॉ है उसको वेरीफाई करो, वेरीफाई डेट एसोसिएटिव लॉ, यानी आपको यही वाली चीज वेरीफाई करनी है, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ ही लिखा हुआ है। अगर वो को है वेरीफाई कोम्यूटेटिव लॉ, तो कोम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? a प्लस बी इक्वल टू कौन? b प्लस a, यानी पहले a में b जोड़ोगे फिर b में a, और वही को लॉ हुआ तो कहोगे कोम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, और इसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। बाकी सारे आसान है भाई, इनमें ऐड ही करनी है आपने, तो ऐड तो तुम कर लोगे, और वेरीफाई का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, 7th में आने एक बार देखो 7th में क्या को है, कर तुम लेना, मैं खाली समझा दूं कि जो मैट्रिक्स है ना इनका मीनिंग क्या है। जैसे 7th में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, इफ ए जो मेरी मैट्रिक्स है ना वो ये लिखी हुई है भाई, ये लिखन है डायगोनल, और ये जो मैट्रिक्स है वो लिख देंगे 2 माइनस का 5 और 9। क्या होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स? जिसके सारे एलिमेंट ना डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे क्या हो? 0। अब डायगोनल पे कौन होगा? 2 माइनस का 5 और 9। और ये मैट्रिक्स आप ऐसे लिखो, और चाहे आप इस चीज को ऐसे लिख दो 2 0 0 0, या आपके डायगोनल के एलिमेंट है, बाकी तो सारे 0 होंगे, और 0 0, यानी ये और ये सेम बात है, यानी ए मैट्रिक्स आपको ये नहीं ये दी हुई है, ऐसे बी को कर लोगे कन्वर्ट, ऐसे ही आप सी को कर लेना कन्वर्ट। ये तो सारे आसान अभी मतलब कुछ भी नहीं है, बल्कि आप जो है ना ये सारे कर पाओगे भाई क्वेश्चन नंबर 14 तक। करना तो कोई सा कर लो, वरना सारे आसान है भाई। बोलो कोई सा एक करवा दूं क्वेश्चन नंबर 14 तक, इनमें कुछ भी नहीं है भाई, किसी में कुछ बताना किसी में कुछ। जैसे मैं आपको 14 ही करवा दूं, क्वेश्चन नंबर 14 ही देखना, 14 में क्या कहो, 14 में आसान है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको गिवन है भाई, इफ का मतलब गिवन होता है ना, ए मेरी कौन है मैट्रिक्स, ए में मेरे एलिमेंट हैं 2 4 माइनस का 5 माइनस का 2 2 और 1 है भाई। बी में मेरे एलिमेंट है भाई कौन कौन है, 8 4 और 3, 8 4 3 0 माइनस का 2 और 6 भाई। एक एक्स है कोई मैट्रिक्स ये आपको बतानी है, एक्स कोई मैट्रिक्स है आपको बतानी है, सच डेट, और आपको और क्या गिवन है भाई 2a प्लस 3x इक्वल टू कौन 5b, ये आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है, x बतानी है। तो क्या करोगे, x एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ, तो क्या बनेगा यहां से, तो 3x इसको ले जाओ उस साइड, यानी 5b
माइनस में कौन है 2a। अरे x बतानी है हमने तो इसको लेगा उस साइड। अब ये करो सिंप्लीफाई, तो यहां से आपका बनेगा 3x, यानी b को 5 से मल्टीप्लाई करो, इस b को 5 से मल्टीप्लाई। तो जब b को करोगे 5 से तो क्या बनेगा 5 8 40, 0 20 माइनस का 10 15 और 30। अब माइनस में a को 2 तक मल्टीप्लाई, a को करो 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा भाई a को 2 से मल्टीप्लाई 4 माइनस का 4 8 4 माइनस का 10 और 2 है नहीं। अब कर दो सिंप्लीफाई इसको, तो ये आपका बनेगा करना माइनस 40 माइनस में 4 यानी 36 होगा, 0 माइनस में 4 माइनस का 4 हो गया, 20 माइनस में 8 12 बनेगा, माइनस का 10 माइनस का 4 माइनस का 14 15, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 15 प्लस में 10 25 और 30 माइनस में 2 28। ये आपकी 3x इक्वल टू आ गया। तो x इक्वल टू कौन होगी भाई, तो x इक्वल टू कौन होगी, यानी जो मैट्रिक्स है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये तो 3x इक्वल टू आई है, तो x इक्वल टू 3 से करो डिवाइड, 36/3 12 होगा, यहाँ माइनस का 4/3 3 से करो डिवाइड 4 बनेगा, ये 3 से डिवाइड होता नहीं, तो माइनस का 14/3 इसको 3 से करो डिवाइड, 25/3 इसको 3 से करो डिवाइड, तो 28 ये बनेगा मेरा। तो भाई इनमें कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल आसान है, जोड़ घटा माइनस ये आनी चाहिए आपको। ए मेरी ये, बी मेरी ये है, ये भी आपको गिवन है और ये एक्स बतानी है, तो एक्स वाले एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखो ये आज का 16वां क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ऐसे ऐसे इक्वेशन आपने 10th में सोल्व की थी, वैसे वो आपकी पॉलिनोमियल थे या आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, इसमें को आपने x और y ये वाली मैट्रिक्स आपने बतानी है, और आपको गिवन है भाई इफ का मतलब 2x, क्या गिवन है 2x प्लस में y इक्वल टू कौन है ये मेरी भाई, इक्वल टू है मेरी 4 4 7 7 3 और 4, और सेकंड आपकी x माइनस में 2y, x माइनस में 2y मेरी कौन है भाई, x माइनस में 2y है मेरी, माइनस का 3 2 और 1 माइनस में 1 और 2 है। और इन इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है। आपने ऐसे ऐसी इक्वेशन 10th में सोल्व की थी, जैसे मान लो आपको बोल दो 2x प्लस में y बराबर 15 और x माइनस में 2y बराबर 10 है, और आप इनको सिंप्लीफाई करो। तो इनको सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे, या तो x के कोफिशिएंट सेम बनाओगे या y के, फिर ऐड या माइनस, तो वही काम यहाँ करो ना, या तो x के सेम बना लो या फिर y के सेम बना लो, आपकी मर्जी है भाई। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर, अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है। तो जैसे 10th में नहीं हमने सोल्व की थी, या तो x के कोफिशिएंट सेम बनाओ या फिर y की, आपकी मर्जी है वो। देखो x की बना ले, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ भी 2, कब बनेगा 2, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 से, भाई करना इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा ये 2x, 2 से करो 4y इज इक्वल टू, भाई इसको 2 से करो मल्टीप्लाई, -6 4 2 2 माइनस का 2 और 4 बन जाएगा। और देखो x वाले सेम होगी ना कोफिशिएंट, अब आपस में कर दो माइनस, तो लिखोगे
ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इसको 3 नाम दे दो, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 करना माइनस। जब माइनस करोगे माइनस 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 प्लस माइनस, 2x से 2x कैंसिल हो गया, y प्लस में 4y यानी 5y हो जाएगा। अरे 10th वाला सिस्टम सारा ये दो। इसके बाद इसमें से ये माइनस करनी है, 4 एक माइनस पहले प्लस हो जाएगी, 4 प्लस में 6 10, 4 माइनस में 4 0, 7 माइनस में 2 5, 7 माइनस में 2 5, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस में 2 5, 4 माइनस में 4 0। ये तो आपकी 5y मैट्रिक्स आई है। तो y इक्वल टू कौन होगी, तो y इक्वल टू आपकी बनेगी भाई 5 से कर दोगे डिवाइड, तो 10/5 2, 0/5 0, 5/5 1 1 1 और 0। देखो y तो आ गया आपकी मैट्रिक्स। अब x सब कैसे निकालोगे, या तो y की वैल्यू लिखोगे इक्वेशन 1 में या किस में रखोगे 2 में। चलो 1 में रख दें, तो पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट y लिखो। फर्स्ट में तो क्या बनेगा 2x प्लस, जहां पर y है वहां पर क्या लिखोगे, वहां पर लिखोगे 2 0 1 1 1 0 इक्वल टू कौन है भाई, इक्वल टू है मेरी 4 4 7 4 4 7 7 3 4 7 3 4। अब आगे तुम कर लेना, इसको लेकर जाओगे उस साइड तो माइनस हो जाएगी, फिर वो जो भी मैट्रिक्स है उसको 2 से करोगे डिवाइड तो x आ जाएगी मेरी, जैसे 10th में हमने करे वैसे ही। तो भाई जो 3.2 है ना, इसमें तो हमने 2 मैट्रिक्स ऐड या माइनस करनी सीखे हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ऐड और माइनस आपको करनी आनी चाहिए। तो चलो जो 3.3 वो कल करेंगे भाई।